क्या होगा अगर हम ऐसी दुनिया में रहते जहां चांद और सूरज की जगह बदल जाती? हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसके परिणाम चौंका देने वाले और विनाशकारी होंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या होगा अगर हम किसी तरह इन सब से बच गए? ऐसी नई दुनिया में हमारा जीवन कैसा दिखेगा? और सौर मंडल का क्या होगा? पता लगाने का समय आ गया है। आइए चांद से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पृथ्वी पर ज्वार के लिए जिम्मेदार है? क्या आपको वह चीज याद है जहां समुद्र अंदर बाहर आता जाता है, जैसे कि वह बीच वॉलीबॉल का खेल खेल रहा हो? यह सब हमारे उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल की बदौलत है। चंद्रमा पृथ्वी के घूमने को स्थिर रखने में भी मदद करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप किसी ऐसे ग्रह की तरह नहीं बनना चाहते जो अपनी तरफ घूम रहा हो, यूरेनस। साथ ही यह एक ढाल की तरह काम करता है जो हमें कुछ ज्यादा हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों, क्षुद्र ग्रहों और अंतरिक्ष मलबे से बचाता है। यह हमारे निजी अंगरक्षक की तरह है और हमारे उपग्रह के बिना हम शायद यहाँ चुटकुले नहीं सुना पाते और जीवन का आनंद नहीं ले पाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास में चंद्रमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना हमारे पास एक पागलपनपूर्ण अनियमित जलवायु हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा हमारे ग्रह पर पानी को फिर से वितरित कर सकता था और हम सभी जानते हैं कि पानी का मतलब जीवन है। जहां तक सूर्य की बात है, हम सभी जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। यह सभी ग्रहों को प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन किसी भी अच्छे पार्टी होस्ट की तरह सूरज कभी कभी थोड़ा ज्यादा तीव्र हो सकता है। यह कभी ना भूलें कि यह एक बेहद शक्तिशाली और विशाल तारा है जिसका सतही तापमान लगभग 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर हमारी ओजोन परत न होती तो हम सभी तुरंत जल जाते। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। वैज्ञानिकों ने इस दूरी को माप की इकाई में बदल दिया, एक ओनु या ओनु। पृथ्वी बिना पूरी तरह नष्ट हुए सूर्य के सबसे करीब पहुंच सकती है, वह लगभग 0.9 ओनु है। साथ ही अगर हम लगभग 1-2 ओनु से बहुत आगे चले जाते हैं तो हमारा ग्रह एक स्नोबॉल में बदल जाएगा। इसलिए हम अपने स्थान के साथ बहुत भाग्यशाली रहे। इस बीच पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 0.2 ओनु या 240.0 मील है। यह हमारे बहुत करीब है। अब जब हम जानते हैं कि ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी स्थिति हमारी दुनिया को कितना प्रभावित करती है, तो आइए उन्हें बदलने की कोशिश करें। निश्चित रूप से इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा। सबसे पहले आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि सूर्य चंद्रमा की जगह पर है। आप शायद पहले से ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। सूर्य से निकलने वाली तीव्र गर्मी और विकिरण दुनिया के सबसे खराब सौना की तरह होंगे। पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ने के साथ पृथ्वी पर कोई भी जीवित चीज राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगी। लेकिन विनाश यही नहीं रुकेगा। सौर हवा से वायुमंडल और महासागर नष्ट हो जाएंगे, जिससे ग्रह सूर्य से आने वाले विकिरण और कणों के संपर्क में आ जाएगा और असुरक्षित हो जाएगा। यह एक विशाल अंतरिक्ष हेयर ड्रायर की तरह होगा जो पूरी तरह से चालू हो। पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर तुरंत उड़ जाएंगे। बर्फ की टोपियों के पिघलने की बात तो भूल ही जाइए। पूरा ग्रह एक बड़ा पोखर बन जाएगा। लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सटीक उत्तर था। बोरिंग। अब क्या होगा अगर हम किसी तरह इस तबाही से बच सकें? जैसे क्या होगा अगर हमारे पास कुछ सुपर एडवांस तकनीक हो जो हमें क्रिप्ट में तलने से बचा सके? सबसे पहले भले ही हमारा ग्रह किसी तरह बच गया हो, फिर भी हालात बहुत गर्म होंगे क्योंकि सूरज अभी भी चंद्रमा की तुलना में कहीं ज्यादा गर्मी और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। इसके अलावा चंद्रमा के विपरीत, जो अपनी चंद्र रात के दौरान अंधेरे के द्वार से गुजरता है, सूर्य के पास परमाणु संलयन के माध्यम से एक निरंतर ऊर्जा स्रोत है। तो कम से कम हमें हर रात ठंड लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम बस अपनी नींद में पसीने से तरबतर हो जाएंगे। बेशक इस अतिरिक्त गर्मी का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पौधों और जानवरों को जीवित रहने के लिए अनुकूलन करना होगा और हम पृथ्वी पर जीवन के संचालन के तरीके में कुछ बड़े बदलाव देख सकते हैं। कल्पना कीजिए रात में घूमने वाले जानवरों की उलझन। चंद्रमा के बिना उन्हें पता नहीं होगा कि कैसे नेविगेट करना है या शिकार करना है। तो इस नई सुपर हॉट दुनिया में हम क्या करेंगे? खैर, शायद हम इस सारी गर्मी को रोकने के लिए कुछ बहुत ही हाईटेक ग्रीन हाउस बना सकते हैं, या हम पृथ्वी को मिलने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा में हेर फेर करने के लिए कुछ विशाल दर्पण या अन्य परावर्तक सतहों का उपयोग कर सकते हैं।
अगला हमारे पास सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है। याद कीजिए कि हमने कैसे कहा था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की कक्षा को स्थिर करने के लिए बिल्कुल सही है। इसलिए अगर हम इसे एक पूरे तारे से बदल दें तो चीजें बहुत अजीब हो जाएंगी। हम मौसम, जलवायु और मौसम से जुड़ी सभी तरह की हरकतों में होने वाले अत्यधिक बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भूकंप के दौरान चा स्लाइड करने जैसी दिखेगी। पृथ्वी का घूर्णन भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब है कि दिन छोटे होंगे, रातें लंबी होंगी और काम के घंटे और जन्मदिन को लेकर बहुत भ्रम होगा। तो क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? खैर, काल्पनिक रूप से हम पृथ्वी की कक्षा और घूर्णन को कृत्रिम रूप से समायोजित करने के लिए कुछ विशाल अंतरिक्ष यान या अन्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रॉकेट या अंतरिक्ष टग लॉन्च कर सकते हैं जो धीरे धीरे हमारे ग्रह को एक नई कक्षा में धकेल देगा जो अधिक स्थिर और सुसंगत होगी। और इतना ही नहीं, यह सब गुरुत्वाकर्षण खेल महाकाव्य अनुपात की नई ज्वारीय लहरों का भी मतलब होगा। हम इतनी ऊंची लहरों की बात कर रहे थे कि सर्फर्स को सवारी पकड़ने के लिए ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता होगी। कल्पना कीजिए कि एक उछलती हुई ब्रोंको पर सवार होकर एक तूफान के बीच नाव चलाने की कोशिश करना। हाँ, चांद समुद्र में पोषक तत्वों को भी मिलाता है और समुद्री जीवन को सहारा देता है। इसलिए अगर हम सूरज की जगह चांद ले लें तो पोषक तत्वों से भरपूर पानी अतीत की बात हो जाएगी। समुद्र एक स्थिर बेजान सूप बन जाएगा जिसमें शैवाल और प्लवक के अलावा कुछ भी नहीं होगा जो हमारा साथ दे सके। हमें जीवित रहने के लिए समुद्री शैवाल, सैंडविच खाने और खारे पानी को पीने का सहारा लेना होगा। और चलिए हकीकत में आते हैं, कोई भी सुशी के बिना दुनिया में नहीं रहना चाहता। तो हम क्या करें? खैर, हम किसी तरह कृत्रिम रूप से ज्वार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं या समुद्र पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की नकल कर सकते हैं, जैसे पंप या अन्य तंत्रों का उपयोग करके पानी की बड़ी मात्रा को इस तरह से इधर उधर करना जिससे समान ज्वारीय प्रभाव पैदा हो। या हम समुद्री जीवन को नए कम पोषक तत्वों से भरपूर महासागर के अनुकूल बनाने में मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद मछली पालन या जलीय कृषि विकसित करना। अंत में विकिरण के बारे में मत भूलना। सूर्य मूल रूप से एक विकिरण कारखाना है। यह हमारे स्वास्थ्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको लगता है कि आपका फोन अब कमजोर है? कल्पना करें कि एक विशाल सौर भड़कने के दौरान इसके साथ क्या होगा। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गंभीर रूप से उन्नत परिरक्षण तकनीक की आवश्यकता होगी। हम ऐसी सामग्रियों की बात कर रहे हैं जो जलेबीनों के पिछले हिस्से से भी अधिक तापमान को झेल सकती हैं और चुंबकीय क्षेत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे आवेशित कणों को विक्षेपित कर सकें। और ढेर सारा सनस्क्रीन। संक्षेप में, अगर हम चंद्रमा को सूर्य से बदल दें और किसी तरह विनाशकारी परिणामों से बचने में कामयाब हो जाएं, तो यह हमारी जानकारी से बिल्कुल अलग दुनिया होगी। लेकिन यह सिर्फ पृथ्वी ही नहीं होगी जो इन प्रभावों को महसूस करेगी। तो हमारे सौर मंडल के बाकी हिस्सों का क्या होगा? सबसे पहले, अगर सूर्य अपने पागल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चंद्रमा की जगह ले लेता है तो यह अन्य ग्रहों की कक्षाओं के साथ गंभीर रूप से खिलवाड़ करना शुरू कर देगा। उन्हें बम्पर कारों की तरह बेतरतीब दिशाओं में भेजा जा सकता है। ग्रहों को सूर्य के उग्र व्यक्तित्व का भी कुछ अनुभव होगा। उन्हें सभी विकिरणों और आवेशित कणों से निपटना होगा। अंत में, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और अगर यह चंद्रमा की जगह ले लेता है तो अन्य ग्रह इसके इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इससे हर जगह बिजली के तूफान, ऑरोरा और अन्य अजीबोगरीब विद्युत प्रभाव हो सकते हैं। और चंद्रमा का क्या होगा? दुर्भाग्य से हमारे सौर मंडल के केंद्र में बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। सबसे अधिक संभावना है कि यह या तो सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देगा और सूर्य द्वारा निगल लिया जाएगा या बस एक मुक्त पक्षी की तरह उड़ जाएगा। तो यह आपके लिए है। एक ब्रह्मांडीय सनकी बुरी तरह से गलत हो गया। हम क्या कह सकते हैं? आइए बस आभारी रहें कि ऐसा परिदृश्य शारीरिक रूप से संभव नहीं है और इसके बजाय एक सुरक्षित और आरामदायक दूरी से सुंदर चंद्रमा और जीवन देने वाले सूर्य का आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।